नमस्कार, स्वागत आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और न्यूज प्लस की ओर आगे बढ़ेंगे। कोलंबो से अहम जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे क्योंकि भारत बनाम श्रीलंका वनडे सीरीज आज दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा। ये दूसरा वनडे दोनों टीमों के बीच सीरीज का पहला मुकाबला टाई रहा था और ऐसे में आज दोनों टीमों की नजरें रहेंगी जीत दर्ज कर बढ़त लेने पर, लेकिन देश की नजरें इसी मैच पर। वहीं रोहित के अलावा अन्य बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत के बावजूद फिनिश नहीं किया। ऐसे में आज प्लेइंग 11 में देखने को मिल सकता है बदलाव, तो बदलाव हो सकते हैं। तो वहीं श्रीलंका टीम की बात करें तो खिलाड़ियों की चोट की वजह से जूझती दिख रही है। 4 प्रमुख पेसर्स इंजर्ड होने के बाद प्रमुख स्पिनर हसरंगा भी सीरीज से बाहर हो गए। आज के मैच में भी श्रीलंका 4 स्पिनर्स के साथ उतर सकती है मैदान में। कुल मिलाकर यही कहेंगे कि आज का जो मैच है वो बेहद दिलचस्प होने वाला है। पेरिस ओलंपिक 2024 का आज 9वां दिन है और आज भारत के 2 मेडल पक्के होने की उम्मीद, क्योंकि भारत को बैडमिंटन में लक्ष्य सेन से मेडल की बड़ी उम्मीदें हैं। तो वहीं सेमीफाइनल में दोपहर 2:20 के करीब दुनिया के नंबर 2 खिलाड़ी विक्टर एक्सेलेसन से खेलेंगे। धमाकेदार प्रदर्शन करते ओलंपिक सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले पुरुष शटलर हैं। लक्ष्य दोपहर 1:30 बजे से भारतीय हॉकी टीम क्वार्टर फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन से खेलेगी। मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहेन क्वार्टर फाइनल में चीनी खिलाड़ी से भिड़ेगी। तो जिस तरीके से मेडल आ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने अपने खेल में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और इसलिए आज भी 2 मेडल पक्के होने की उम्मीद यहां उम्मीद जताई जा रही है और देशवासी बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। बीत जाएंगे रेलवे में वेटिंग के दिन। दरअसल रेलवे ने वेटिंग खत्म करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि बहुत ज्यादा समस्या होती है वेटिंग को लेकर। ऐसे में सभी को कंफर्म टिकट की शुरुआत का पहला चरण जो है वो दिसंबर से शुरू होगा। इसके लिए 5 चुनिंदा रूट्स का चयन किया जाएगा। फिलहाल 5 रूट्स कौन से होंगे इस पर अभी मंथन चल रहा है। वेटिंग जहां पर खत्म हो जाएगी उसका पहला फेज जो है वो शुरू कर दिया जाएगा दिसंबर से। शुरुआती दौर में पहले फेज में सिर्फ 5 रूट्स रखे जाएंगे। अभी तक फाइनल नहीं हो पाया कि कौन से वो रूट होंगे। कंफर्म और वेटिंग टिकट का अंतर घटाकर 10% तक लाया जाएगा। इसीलिए ये बेहद महत्वपूर्ण परियोजना। दिसंबर से शुरुआत फर्स्ट फेज की और 5 रूटों पर सबसे पहले वेटिंग हटाई जाएगी, जिसमें अभी मंथन चल रहा है कि वो 5 महत्वपूर्ण रूट्स स्टार्टिंग फेज में कौन से हो सकते हैं। वहीं ई पासपोर्ट की पायलट टेस्टिंग भुवनेश्वर और नागपुर क्षेत्रीय कार्यालय जारी कर रहा है ई पासपोर्ट। दोनों ही सेंटर से अब तक 9000 ई पासपोर्ट जारी अब तक हो चुके हैं, जो आंकड़ा सामने आया है। वहीं ई पासपोर्ट के मानक और चिप अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन ने तय कर दिए हैं। दुनिया के 140 ऐसे देश जहां ई पासपोर्ट की अनिवार्यता हो चुकी है, इसलिए इसे देश में लागू करना बेहद अहम हो चुका है। अब बेहद अहम इस बात को लेकर कि आपको झंझट नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी पासपोर्ट को संभालने की। लेकिन हाँ, क्योंकि इसको डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, 140 देशों में ई पासपोर्ट की अनिवार्यता हो चुकी है और इन देशों में भारतीय नागरिकों को इमिग्रेशन सुविधा भी आसान हो जाएंगी और इसलिए इसी आधार पर अगर ई पासपोर्ट सेवा शुरू हो जाती है तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। राजस्थान इसके अलावा ई पासपोर्ट की पायलट टेस्टिंग भी की जा रही है, तो इन देशों में भारतीय नागरिकों को इमिग्रेशन सुविधा आसान हो जाएगी, इसलिए बेहद महत्वपूर्ण ये माना जा रहा है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े दिल्ली में हैं और कल दिल्ली में राज्यपालों के सम्मेलन में उन्होंने शिरकत की। बेहद खास कार्यक्रम था, इसी के तहत वो दिल्ली दौरे पर हैं और उस खास कार्यक्रम में शिरकत की गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी शिष्टाचार भेंट की प्रदेश के राज्यपाल ने। पीएम मोदी से कई विषयों पर चर्चा की है राज्यपाल ने। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी से भी उन्होंने शिष्टाचार भेंट की। राजघाट पर महात्मा गांधी और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए वो पहुंचे, उसकी तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई हैं। इसके अलावा विजय घाट पर सदैव अटल समाधि स्थल पर भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। फिलहाल दिल्ली दौरे में है राजस्थान प्रदेश के राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े। जैसे कि हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े दिल्ली में हैं। कल दिल्ली में राज्यपालों के सम्मेलन में उन्होंने शिरकत की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में एक खास सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसमें वो शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। सम्मेलन में एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक वृक्ष मां के नाम, प्राकृतिक खेती अभियान, राज्यपालों का जनता से सतत संपर्क,
राज्यपालों की भूमिका, विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में राज्यपाल की भूमिका जैसे विषय पर सत्र हुए थे। सम्मेलन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया था और इसीलिए बेहद खास कार्यक्रम था जिसमें पूरे देश के सभी प्रदेशों के राज्यपाल उपस्थित हुए थे और ये सत्र आयोजित किए गए थे जिसकी खास रूपरेखा तय की गई थी। फिलहाल दिल्ली दौरे पर है राजस्थान प्रदेश के राज्यपाल, नए नवेले राज्यपाल, और ऐसे में खास मुलाकातों का दौर भी चलता रहा। फिलहाल अभी भी दिल्ली दौरे पर ही है राज्यपाल। राजस्थान एचसी के पूर्व सीजर जस्टिस का अभिनंदन समारोह आज है और पूर्व वर्तमान जस्टिस का भी सम्मान होना है और इसलिए बेहद खास कार्यक्रम में माना जा रहा है प्लेटिनम जुबली समारोह के तहत जालाना स्थित आरआईसी में शाम 6 बजे से समारोह की शुरुआत हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई आरएम लोढ़ा इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, साथ ही कई जस्टिस भी इस समारोह का हिस्सा होंगे। कार्यक्रम में महाधिवक्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ताओं सहित हाईकोर्ट के अधिकारी, कर्मचारी और एडवोकेट्स भी मौजूद रहेंगे। बार एसोसिएशन अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा, महासचिव सुशील पुजारी सहित बार कार्यकारिणी के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो इसलिए बेहद खास कार्यक्रम माना जा रहा है। आज शाम से इसकी शुरुआत हो जाएगी। आरआईसी में एक खास कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। चलिए, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।